जालिमों, मोदी की तस्वीरों ने एक बार फिर इंटरनेट ब्रेक कर दिया है। आपको क्या लगता है जब पूरे देश की निगाहें अयोध्या पे है, जब सब वेट कर रहे हैं 22 जनवरी का, जब सारा टीवी चैनल सारे मीडिया का ध्यान राम मंदिर पे है, उसके समय एकदम से सडनली प्रधानमंत्री मोदी लक्षद्वीप क्यों गए? मैं आपको बताता हूं गेम क्या है। मैं आपको शुरुआत से बताता हूं, स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। Hi, welcome back to Prime News. We are talking about Prime Minister Narendra Modi's recent visit to Lakshadweep, and it's stirring up quite a buzz. This visit is not just about domestic tourism, it has potential implications for our relations with the China-leaning Maldives. During his trip, PM Modi inaugurated the Kochi Lakshadweep submarine optical connections and various other developmental projects. What caught everyone's attention, though, were the pictures of Modi snorkeling, strolling on white sands, and chilling on the beach. These have gone viral and topped Google searches. Google Trends data reveals a significant spike in online searches in India, with people looking for information on how to reach Lakshadweep, Delhi to Lakshadweep, and flight to Lakshadweep. This surge in interest is not just a boost for the local tourism industry, it's also being seen as a strategic move in response to China's influence in the Maldives, a favorite destination for Indians. For a deeper dive into the analysis of Modi's visit, make sure to catch up the full video. Stay tuned for more updates. Thank you. लोग तो जैसे आपको पता है इकोसिस्टम के, वो पैनिक में भी आ गए हैं, वो आलोचना भी कर रहे हैं, वो क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, वो कमेंट भी कर रहे हैं, कह रहे पीएम मोदी हॉलीडे मनाने गए हैं। भैया हॉलीडे होती है 3 दिन 5 दिन की, और हॉलीडे में कुछ गलत नहीं होता है, प्रधानमंत्री को भी लेनी चाहिए। अब ये थोड़े हमारे प्रधानमंत्री डिफरेंट टाइप के हैं कि 9-10 साल से वेकेशन नहीं करते हैं। अब लक्षद्वीप के आवे तो आप उम्मीद करेंगे कि वो बोले राजीव गांधी भी गए थे, पर ये नहीं ज्यादा बोला जा रहा। उसके पीछे रीजन बहुत सिंपल है। जब राजीव गांधी गए थे तो पूरी हमारी नेवी में हलचल मच गई थी, क्योंकि वो अपने साथ एयरक्राफ्ट कैरियर ले गए थे, और उसका इतने उस जमाने में एडमिरल्स ने जम के लोगों ने विरोध किया था कि ये कैसे हो सकता है कि एक प्रधानमंत्री जा रहे हैं, साथ में उनका पूरा परिवार जा रहा है। ये भी र्यूमर्स हैं कि एयरक्राफ्ट कैरियर में सिर्फ प्रधानमंत्री, उनका परिवार, सोनिया गांधी नहीं गए, उनके इन लॉज जो इटालियन थे उन्हीं के परिवार के मेंबर्स भी गए। और आईएनएस विराट पीएम राजीव गांधी की प्राइवेट टैक्सी टाइप बन गया था। पर अलग बात है, जब हवाई जहाजों में बच्चों के बर्थडे केक्स कटते थे, कहा जाता है जवाहरलाल नेहरू ने किस किस तरह एयरप्लेन्स को, एयरफोर्स के प्लेन्स को, इंडियन नेवी की शिप्स को किस किस यूज में लिया, जो देश का यूज था या आपकी अपनी प्रधानमंत्री हो, आपका मन है ये जरूरी है तो कर दो, वो तो चर्चा ही चलती रहेगी। वैसे आपको पता है लक्षद्वीप जाने के लिए आपको परमिट लेना पड़ता है। परमिट का प्रोसीजर आसान नहीं है। नेट से पहले डॉक्यूमेंट डाउनलोड करना पड़ता है, उसको कहा जाता है लोकल पुलिस स्टेशन जाके अटेस्ट करना पड़ता है, फिर सबमिट करना पड़ता है, उसके बाद लक्षद्वीप परमिट देता है। भैया इससे आसानी में तो आप थाईलैंड पहुंच जाते हैं, फ्लाइट पकड़ो, आजकल तो वीजा भी नहीं, इससे आसानी में तो आप दुबई पहुंच जाते हैं, इससे आसानी में तो आप वियतनाम पहुंच जाते हैं, इससे आसानी में तो आप बाली पहुंच जाते हैं, इससे आसानी में इतनी सारे देशों में ऑनलाइन वीजाज हैं, आप ऐसे लेते हैं 1 घंटे में, 24 घंटे में आता है और आप फुर उड़ के पहुंच जाते। और अपने देश में ही आपको वीजा लेना पड़ता था। पर ये कोई नई बात नहीं है। अरे टूरिज्म आंसर नहीं है, रुको भी, ये कोई नई बात नहीं है। कश्मीर में 370, क्योंकि कहा कि कश्मीर वैली मुस्लिम डोमिनेटेड है। अब यहां पे कहा जा रहा है कि इंडिजिनियस पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए मेजर था। 90% से ऊपर वहां की पॉपुलेशन, कुछ लोग 95 कहते हैं, आप गूगल कर लीजिएगा, मुस्लिम समाज से आती है। तो जहां जहां ये हो जाता है, क्या वहां पे कांग्रेस की सरकारों को ये रीजन बन जाता था कि परमिट लो नहीं लो? जहां पे आपको एक डेमोग्राफी को प्रोटेक्ट करना है, वहां पे एक रीजन बन जाता था। क्या ये था, क्या नहीं था? अब आज कौन जाने उस समय के कारण क्या थे, पर सवाल तो खड़ा होता है। इसके बाद विवाद शुरू हुआ, क्योंकि एक दिन में नहीं होता। विवाद ये हुआ कि एडमिनिस्ट्रेशन ने डिसाइड किया कि वहां पे टूरिज्म बढ़ानी है। ये जो प्रोसीजर है ना कि ये मांगो, ये मांगो, वो मांगो, ये मांगो, ये हमें खत्म करना है। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ चीजें लाई और वहां पे लक्षद्वीप में शुरू हो गए प्रोटेस्ट करना। मालदीव्स के बारे में आप जानते हैं, मालदीव्स में चुनाव हुआ
और चुनाव होने के बाद नया राष्ट्रपति आया और नए राष्ट्रपति ने बोला कि नहीं, वो चाइना से पैसे खा रखे ना उसने, तो उसने बोला नहीं, जो भारतीय सेना वहां पे है हम उसको निकाल देंगे। सेना वेना कुछ नहीं है वहां पे, 2 हेलीकॉप्टर है, एक छोटा सा जहाज है। वो भी मालदीव्स ने बोला था कि भाई आप हमें दे दो। क्यों? क्योंकि हमारे यहां स्मगलिंग बहुत होती है और हमारे यहां आइलैंड्स बने हैं, टापू बने हैं, जजीरे बने हैं। तो यानी कि एक टापू से दूसरे टापू अगर किसी तबियत खराब हो गई, अस्पताल ले जाना है, तो हेलीकॉप्टर काम करके, राइट। उसलिए उसने रिक्वेस्ट करा, इंडिया ने बोला ले लो यार, 2 हेलीकॉप्टर, 1 प्लेन, बात ही कोई नहीं, लो कल से ले लो। अच्छा, वो लोग वहां पे ऑपरेट कर रहे थे। जाहिर सी बात है, जब कोई एयरफोर्स का जहाज होगा या एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर होगा या कोस्ट गार्ड का होगा, तो वहां पे एयरफोर्स या कोस्ट गार्ड वाले तो होंगे उसको ऑपरेट करने के लिए। आप और मैं तो चलाएंगे नहीं वो जहाज। लेकिन वहां पे मालदीव्स के प्रेसिडेंट ने बहुत बड़ा दंगा फसाद कर दिया उसके लिए। नहीं जी नहीं, नो नो नो, ऐसा कैसे हो सकता है? ये हो कैसे सकता है यार कि इंडियन, यहां पे इंडियन फौज है, यहां पे निकालो निकालो जी निकालो, निकालो जी निकालो। और कई बार वो कह चुका है निकालो निकालो निकालो, जबकि खुद ही पहले भीख मांग रहे थे कि ले आओ, अब हमने कर दिया, अब वो कह रहे हैं निकलो। क्यों कर रहे हैं? चाइना के प्रेशर में, क्योंकि वो चाहते हैं कि चाइना वाले आ जाएं, क्योंकि चाइना से उसने पैसा खाया है। अब मैं आपको बताता हूं इसमें इंडिया का गेम। मालदीव्स है फेमस, आपने देखा बड़े बड़े सेलिब्रिटी जाते हैं इंस्टाग्राम पे, अपनी फोटोज डालते हैं, अपनी रील्स डालते हैं ना। हम मालदीव्स गए तो वहां पे कोई जा रहा है, स्विमिंग कर रहा है, कोई लग्जरी होटल में बैठा हुआ है। दुनिया जाती है मालदीव्स एंजॉय करने के लिए दोस्तों। बहामास है, मालदीव्स है, इन सब जगह लोग क्यों जाते हैं? बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जाते हैं, खूब लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके। डेस्टिनेशन वेडिंग्स होती हैं यहां पे, डेस्टिनेशन वेडिंग्स होती हैं, और यहां पे ये सब चीजें बड़ा लोग एंजॉय करते हैं। इन्होंने इतना धक्का दिया ये सब बोल के कि नहीं, इंडिया को यहां से निकालो, यहां से निकालो। यहां बोला ठीक है, अगर आप चाहते हो वहां से निकल जाएं तो हम निकल जाएंगे। और फिर मोदी जी ने खेल दिया एक गेम। Did PM मोदी जस्ट चेकमेट हॉस्टाइल मालदीव्स? क्या है ये मालदीव्स की स्टोरी? क्या हुआ एकदम से कि प्रधानमंत्री मोदी को जाना पड़ा और बाद में वो नंबर 1 सर्च बन गया था इंडियंस के लिए गूगल पे। नंबर 1 लक्षद्वीप, नंबर 1 सर्च। प्रेसिडेंट मुजू ऑफ मालदीव्स इज इन टॉक फॉर बायलैटरल विजिट टू चाइना, वो हो चुकी है। ये पहला इलेक्टेड मालदीवियन प्रेसिडेंट है जो चाइना जाएगा इंडिया से पहले। इन अ ब्रेक फ्रॉम ट्रेडिशन, Maldivian president has previous Maldivian presidents had chosen India as first stop. मुजू पहले तो टर्की गया, अब चाइना। और ये जब सत्ता में नहीं था, इससे पहले जो थे वो प्रो इंडियन थे, इब्राहिम सोलेह। उनके जाने के बाद ये एकदम से आया और ये वहां प्रेशर बना रहा है कि इंडियंस को निकालो। इंडिया के जो आर्म फोर्सेस, वो कॉर्पोरेशन है, इंडिया का जोन ऑफ इन्फ्लुएंस है। मालदीव्स इंडिया को निसंकोच जोन ऑफ इन्फ्लुएंस करना था। मॉनरो डॉक्ट्रिन है अमेरिका की, जो कहती थी पूरा अमेरिकन कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिका, अमेरिका का जोन ऑफ इन्फ्लुएंस है। ये हमारा जोन ऑफ इन्फ्लुएंस है, अपने को इसमें कोई संकोच नहीं करने का है। वहां से हटाना चाह रहा है और ये चाह रहा है कि मैं चाइना की गोद में बैठ जाऊं। अब ये डिपेंडेंट है बहुत हद तक इंडियन टूरिस्ट से, उसके रेवेन्यू से। वो एकदम डिपेंडेंट है इंडियन टूरिस्ट और इंडियन टूरिस्ट के रेवेन्यू से। तो मोदी जी ने क्या सोचा? अब टेक्निकली लक्षद्वीप के आपने जो फोटो देख चुके हैं, मैं दोबारा नहीं डाल रहा, वो ज्यादा ब्यूटीफुल है मालदीव से, कोई कमी नहीं। हाँ, कमी है इंफ्रास्ट्रक्चर की, कमी है होटल्स की, कमी है वहां पे हर तरह के खाने की, वेज भी हो नॉन वेज भी हो, लिकर लाइसेंसेस भी हो, बार्स भी हो। जैसे मालदीव भी मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है, पर आप जाते हैं रिजॉर्ट्स में, आपको पता है जो जाते हैं सब कुछ मिलता है। तो वो चीजें काउंटर करने के लिए जंग, मैंने जैसे बोला, इकोनॉमिक भी होती है, इकोनॉमिक भी होती है। जंग सिर्फ ये नहीं होती कि सीधा तूने मुझे बोला मैंने तुझे बोला। ये संकेत इस समय जाने का ये था मालदीव्स को कि सुधर जाओ, नहीं तो इतना डेवलप कर दिया जाएगा लक्षद्वीप को, और करना चाहिए, वहां के लोगों के लिए भी करना चाहिए, पर इतना डेवलप कर दिया जाएगा लक्षद्वीप को कि इंडियंस के लिए पासपोर्ट नहीं चाहिए होगा। हर इंडियन फ्लाइट लेके डायरेक्ट, अभी शायद डायरेक्ट फ्लाइट्स भी नहीं है, डायरेक्ट फ्लाइट्स वहां पे कर दी जाएंगी, अयोध्या में जैसे हो रहा है, और हर इंडियन डायरेक्ट फ्लाइट से वहां पहुंच पाएगा। और उसका जो ब्यूटी है, नेचर है, वो कोई डिफरेंस ही नहीं है, इनफैक्ट बेटर ही है मालदीव से। तो भारत का पैसा भारत में रहेगा, उस रीजन की डेवलपमेंट होगी। जो ये नीतियां है ना परमिट की, कि एक आबादी को, कश्मीर में आप देखिए किस तरह न्यू ईयर मन रहा था, कश्मीर की आबादी को, मुस्लिम को गरीब रखा जाता है वहां पे, जब आप डेवलपमेंट नहीं आने देते। लक्षद्वीप में आप डेवलपमेंट नहीं आने देते, वहां के लोगों को आप गरीब रख रहे हैं। डेवलपमेंट आएगी, वहां के लोग सबसे ज्यादा प्रॉस्पर करेंगे,
बाहर के लोग क्या करेंगे? जिनकी जमीनें हैं, जो रह रहे हैं, उनका ही रेट बढ़ेगा, उनका ही दाम बढ़ेगा, वही सारा कश्मीर वैली वाला 370 वाला। तो वहां के लोगों के लिए भी अच्छा, हमारे देश की इकोनॉमी के लिए भी अच्छा, टूरिज्म के लिए भी अच्छा, और साथ ही साथ मालदीव्स को भी। एक तीर से कई शिकार हो रहे हैं। और मालदीव्स को बताया जा रहा है जाओ चाइना। इंडियन मिनिस्ट्री ने रिस्पॉन्स भी दे दिया जब पूछा गया कि वो स्टेट विजिट दे रहा है चाइना को 8 जनवरी से 12, कंफर्म हुई 8 से 12 दे रहा है। कंफर्म होते ही प्रधानमंत्री पहुंचे लक्षद्वीप। एक बात बोलूं, इतना 24/7 365 डेज एक एक सेकंड को सदुपयोग करने का जो टैलेंट है, ये मानना पड़ेगा। तो जैसे मैंने कहा, वो गवार मैट्रिक फेल लोग जो हैं, जो अरे प्रधानमंत्री छुट्टी मनाने गए, अरे भाई वैसे तो एक दिन की कोई छुट्टी जाता है, फ्लाइट लो आओ जाओ, वो बताने गए इंडियन टूरिस्ट को कि भैया मालदीव्स की जगह ये देखना शुरू करो। हाँ, अभी उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, अभी होटल्स नहीं है, पर वो आ रहे हैं। तो आप सबको शीघ्र ही लक्षद्वीप में होपफुली देखते हैं। और मालदीव्स को ये इकोनॉमिक लेसन की वार्निंग दे दी गई है, ये सुधर जाओ, नहीं तो ये इकोनॉमिक जंग, भारत इतना बड़ा है, तुम्हारे पास कुछ है नहीं है। भारत तुम्हारा जो टूरिज्म है ना, जो तुम्हारे लग्जरी रिसोर्ट्स हैं, जिसपे तुम्हारा देश चलता है, उसका इतना बड़ा राइवल खड़ा कर देगा कि तुम बिन पैंदी के लोटे की तरह इधर उधर घूमते रह जाओगे, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा। भारत माता की जय।